हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। चित्र शैलियाँ, राजस्थान की चित्र शैलियों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो से आपके क्वेश्चन है जो कि छपने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारी 8वीं क्लास है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलते रहे दोस्तों, ठीक है। लिंक आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सोशल मीडिया की, ताकि आप वहाँ से फॉलो कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हैं जो कि जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सकें। मेरे दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 21 तारीख से पहले पहले, ठीक है ना, 21 तारीख से पहले पहले है जो कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो सके और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल को किस शासक के काल में माना जाता है। देखिए जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी पूरी संभावना है और इन्हीं में से आने वाले हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं बार बार। चलिए, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह, बताइएगा। जो जयपुर चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप बुक लेकर आए हैं ना, तो उस बुक को आप पढ़ते रहिए। आप बुक देखिए, जितने भी ऑनलाइन क्लासें हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन किताब से आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। बुक आपको बिल्कुल पढ़नी है, रेगुलर रूप से उसको पढ़नी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बुक में पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा याद रहने वाला है, ठीक है ना, और आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था। अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी या फिर फारसी। किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार थे निहाल चंद, वह अपने चित्रों के नीचे किस लैंग्वेज में अपना नाम लिखते थे, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फारसी भाषा में निहाल चंद जी है जो कि अपना नाम है जो कि लिखते थे अपने चित्रों के नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, मोर ध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। जोधपुर शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है किशनगढ़ शैली, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आरपीएन 1 स्टडी पॉइंट के चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर शेखावाटी शैली। चित्रकला की जो मूल शैली है मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ से चित्रकला की शुरुआत हुई थी, वो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली, ठीक है ना। क्योंकि यहीं से क्या है दोस्तों, चित्र शैलियों की यहाँ पर जो कि चित्रकला की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले की हम बात करें तो सबसे पहले यहीं पर हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है। अमरचंद, पुष्पदंत, निहाल चंद या फिर डालू। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, बणी ठणी बात करें तो किशनगढ़ शैली की है, ठीक है ना। बणी ठणी किशनगढ़ शैली की चित्रित ग्रंथ है और किसका है,
तो निहाल चंद जी का आपको बात करनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो आज काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप निश्चिंत रूप से रेगुलर बने रहें दोस्तों। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एच मूलर, ए डिक्सन, या फिर फयाज अली, या फिर 2 और 3 दोनों। करेक्ट आंसर की बात करें 2 या फिर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर डी मतलब कि बी और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास, तो देखिए क्वेश्चन है जो कि फिक्स क्वेश्चन हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है, बताइएगा। कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली। डालू नामक चित्रकार की बात करें तो कोटा शैली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी के चित्रकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी के चित्रकार थे साहिबदीन, मनोहर, कमलचंद, हीरानंद। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमलचंद्र बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे लाडलों, बताइएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? बताइएगा मेरे प्यास। तो चितेरा मतलब कि चित्र बनाने वाला। नसीरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबदीन, या फिर साहिब रामन। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। साहिबदीन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यास। तो शुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार कौन थे, बताइएगा। साहिबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, या फिर हीरानंद। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो देखिए जिनको याद है कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखते रहिए और इन क्वेश्चनों को याद करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहिबदीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की मोनालिसा, भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बणी ठनी, रागमाला, सुपासना, चरियम, या फिर पिछवाइयाँ। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बणी ठनी को क्या कहते हैं मेरे प्यास? तो भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, सुरसागर, ढोला मारू, या फिर रागमाला। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल की बात करें तो चावंड चित्रकला शैली में जो चित्रित ग्रंथ है वो है मेरे प्यारे दोस्तों रागमाला। आपको ध्यान रखना है, अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला जो चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है जगत सिंह प्रथम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित की थी,
अब रागमाला के जो चित्रकार थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। और आपको ये भी पता चल चुका है कि जो रागमाला है वो अमर सिंह के काल में है, जो कि कब, 1605 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए नसीरुद्दीन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो बहुत ही शानदार सा प्रश्न, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं, बताइएगा। बिल्कुल के एस शेखावत बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्रकला की विशेषता है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आएगी आपकी नाथ द्वारा शैली में। कितनी दोस्तों? नाथ द्वारा शैली में। आपको याद रखना है, नाथ द्वारा, जहाँ पर भी कृष्ण की बात आ जाए, मंदिर की बात आ जाए, कृष्ण मंदिर की, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पिछवाई की बात आ जाए, पिछवाई कलाकृति में बने जो चित्र उद्धवतः किस किए जाते हैं, किस प्रकार के, मेरे को बताइएगा, किस में किया जाता है, बताइएगा। पिछवाइयाँ, तो ये भी आपके नाथ द्वारा की बात करें तो ठीक है ना, नाथ द्वारा में स्थित है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके ना, तो क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो आप। अलवर चित्र शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? जयपुर कोटा शैली, जयपुर मारवाड़ शैली, मुगल शैली, किशनगढ़ जयपुर शैली, या फिर नाथ द्वारा, करेक्ट आंसर बताइएगा। अलवर चित्र शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जयपुर मारवाड़ शैली और मुगल शैली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। चलें आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पानी चित्रित किए जाते हैं भित्तियों पर, कागज पर, कपड़े पर, या फिर लकड़ी पर? तो पानी की बात करें तो मेरे पास तो कागज पर चित्रित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, काफ़ी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, आप बिल्कुल निरंतर आप जुड़े रहिएगा आखिर तक, ठीक है। चलिए, और क्लास को थोड़ा सा लाइक वाइक करते चलो, है ना, लाइक वाइक कर दिया करो यार, है ना, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए उतने तो लाइक होने ही चाहिए, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार सी लगी हुई है। चलिए, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, बताइएगा कि उसे क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से। तोशा खाना, सूतर खाना, सूरत खाना, या फिर जवार खाना, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, सूरत खाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा। चलिए, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान किस शैली से संबंधित है? अभी अभी हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किशनगढ़ शैली तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। बनी ठनी का क्वेश्चन तो आपको पूछ लिया जाता है ऐसे ही, ठीक है ना। बनी ठनी किशनगढ़ आपको याद रखना है। भारत की मतलब कि इंडियन मोनालिसा की हम बात करें तो कौन है, किशनगढ़ शैली में जो आपकी बनी ठनी है उसको कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ा, या फिर मारवाड़? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर की राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निर्मल देव, मनमोहन देव, या फिर निहाल चंद, या फिर अमर सिंह?
सही जवाब बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो अभी हमने पढ़ा है सी, ऑप्शन नंबर सी निहाल चंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। रागमाला पद्धति के चित्र हैं मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली। बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रागमाला पद्धति के चित्र मेवाड़ शैली में आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी बूंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है। बूंदी शैली, कोटा चित्र शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली। बताइएगा। नारी सौंदर्य की हम बात करें तो जो किशनगढ़ शैली है वो यहाँ पर की उसकी प्रमुख विशेषता है मेरे प्यास। तो आपको कौन सी, किशनगढ़ शैली आपको याद रखना है मेरे प्यास। तो ठीक है ना। बनी ठनी के अंदर क्या है मेरे प्यास, तो एक नारी के सौंदर्य की क्या है पूरा यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी शैली का उद्गम किसे माना जाता है। पाल शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली या फिर गुलेर शैली। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा मेरे प्यास। तो पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह कौन सी शैली है। बताइएगा। पशु पक्षी किस चित्रकला या फिर चित्र शैली में आते हैं। बताइएगा। बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बूंदी शैली में पशु पक्षियों का यहाँ पर चित्रण किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना किस स्थान पर है। बताइएगा। पोथीखाना किस स्थान पर है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जयपुर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है पोथीखाना। देखिए पीडीएफ वीडीएफ की कोई चिंता नहीं करेगा, सारी की सारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी, निश्चिंत रहो। आप बस रेगुलर क्लास में आया करो मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। रेगुलर आप क्लास में आओगे तभी आपका यहाँ पर की अच्छे से तैयार आप हो पाओगे, ठीक है ना। यदि आपको 450 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको रेगुलर रूप से क्लास लेनी ही पड़ेगी मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर बताइएगा राजस्थानी चित्रकला की ढूंढारी शैली किस चित्र शैली के सन्निकट है। बताइएगा मेरे प्यास। तो कोटा, जयपुर, किशनगढ़ या फिर बूंदी शैली। जयपुर शैली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों, कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग का प्रयोग किस चित्र शैली की विशेषता है। बताइएगा। किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, मेवाड़ शैली। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, किशनगढ़ शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। बताइएगा। मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन की बात करें तो किस शैली की विशेषता है। तो ऊंट कहाँ पर मेरे पास, तो बीकानेर में, हमारे बीकानेर में ऊंट आपको याद रखना है, रेगिस्तान वाले बीकानेर में ऊंट आपको याद रखना है बिक्का, ठीक है ना। ऊंट की खाल पर जो कि चित्रांकन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है नाथद्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ या फिर बगरू।
फट चित्रण के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों शाहपुर आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना, शाहपुर आपको याद रखना है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी चित्रकला के किस शैली से संबंधित है बताइएगा। बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह या फिर महाराणा प्रताप। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सावंत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। नानक राम, जमुना दास, नंदराम या फिर बक्साराम। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए नानक राम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बनी ठनी चित्र शैली किस शैली का है, तो आप सभी ने काफ़ी पढ़ लिया है। ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली का है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये किशनगढ़ शैली, बनी ठनी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे पास, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं बताइएगा। बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, झालावाड़ या फिर अलवर शैली। करेक्ट आंसर बताइए। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अलवर शैली से संबंधित है ये सारे के सारे चितेरे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो बताइएगा जल्दी से जवाब। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामदास, अली राजा या फिर हसन। करेक्ट आंसर बताइए, फरमाइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है नागरीदास बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है मेरे प्यास। तो मेरे प्यारे लाडलों, आज हमने यहाँ पर कितने 40 प्रश्न किए हैं, किससे संबंधित मेरे प्यास, तो चित्र शैलियों से संबंधित। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चंस है जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनका एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। RPN 1 स्टडी पॉइंट आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, 10,800 के लगभग, है ना। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी कोई दिक्कत हो, या फिर कोई भी आपको कैसा लगा है वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला जो आइकन है वो भी आप दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।